आज का हमारा जो एजेंडा है, हमने पोस्ट मेथड जो कि हमने पहले रिवीजन किया हुआ है कि पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा हम किस तरह से सबमिट करते हैं। तो हम पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करेंगे और फिर हम उसे सेव करवाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो पोस्ट मेथड के थ्रू आप किस तरह से करते हैं, गेट मेथड के थ्रू किस तरह से करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम जो है ना वो देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली जो है ना वो आज हम देखेंगे। हम फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या चीज़ें हैं आज के टॉपिक में। हम डेटाबेस से डाटा किस तरह से जो है वो सबमिट करते हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू किस तरह फॉर्म का जो डाटा है वो किस तरह से सबमिट करते हैं और फिर सेव किस तरह से करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो वन बाई वन चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे HTML, आपके पास HTML का स्ट्रक्चर आ गया। माई प्रोजेक्ट आप कोई भी इसको नेम दे दें और अभी साथ साथ जो है ना वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे बूटस्ट्रैप को भी। तो हम W3 स्कूल से जो है वो बूटस्ट्रैप के CDN ले लेते हैं। ट्यूटोरियल में जाएंगे, बूटस्ट्रैप में जाएंगे, बूटस्ट्रैप 4 और गेट स्टार्टेड में जाके तो नीचे यहाँ पे होगा मैक्स CDN, बूटस्ट्रैप 4 CDN। तो आपने यहाँ पे ये कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद आपने इसे कहाँ पे पेस्ट करना है, आपने इसे हेड टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्लास लेते हैं डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर और इसके अंदर हम एक टेबल लेते हैं, टेबल, और टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स TR और इसके अंदर TD के साथ कॉलम, और ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड। फर्स्ट में हम देते हैं यहाँ पे नेम और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, पहले इतने को देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हम। तो ये चेक करें, आपके पास नेम आ रहा है और यहाँ पे आपके पास इनपुट फील्ड आ रहा है और इसको हम एक क्लास देते हैं, क्लास इक्वल टू फार्म कंट्रोल। क्लास इक्वल टू फार्म कंट्रोल किस लिए होती है, आपका ये जो फील्ड है ये रिस्पॉन्सिव हो जाती है। ओके, तो हमने इसी रो को हम कॉपी करते हैं और हम 3-4 दफ़ा इसे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, पहले नेम था, फिर यहाँ पे हम सिटी कर। अच्छा, पहले हम टेबल ओपन करते हैं, अपना लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस ओपन करके वहाँ टेबल ओपन हमारा था टेस्ट DB हमारा डेटाबेस था। इसके अंदर ये यूज़र्स का टेबल है। समझ लें कि हमने इस यूज़र्स के टेबल के अंदर डाटा ऐड, तो हमें कौन कौन से कॉलम में डाटा ऐड करवाना, नेम, सिटी और ईमेल। 3 कॉलम थे हमारे पास, तो नेम, सिटी और ईमेल। ओके, अच्छा, सिटी इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, इसको इनपुट टाइप आप ईमेल कर दें और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं। हर एक को अलग से नेम दे देते हैं। पहले को नेम और इसको सिटी, इसको हम ईमेल और इसको दे देते हैं सबमिट। अच्छा, अभी यहाँ पे रीलोड करके चेक करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, मज़ीद इस पर अभी वर्क करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर था, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि डिव और क्लास और अलर्ट ले लेते हैं, अलर्ट सक्सेस, और ये टेबल के ऊपर अभी चेक करते हैं, एक अलर्ट लिया। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर एक हम बैज भी लेते हैं, H1 टैग, और यहाँ पे हम स्पैन का टैग यूज़ करेंगे और स्पैन के अंदर यहाँ पे हम क्लास बैज डेंजर। अच्छा, ये सारे हमने पहले से किया हुआ है, ये जस्ट समझ लें कि आपका रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अच्छा, अभी चेक करते हैं हमारा कहाँ तक पहुँचा है फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने इसे सेंट्रलाइज़ करना है तो क्या करेंगे आप H1 में यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट है, स्टाइल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। चेक करें, सेंट्रलाइज हो गया। टेबल को भी हम जो है वो यहाँ पे क्लास दे देते हैं, टेबल, और टेबल होवर कर दें, टेबल स्ट्राइप कर दें, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये आपके पास एक अच्छी फॉर्म में बन जाएगा।
और बटन को अगर आपने मज़ीद इसके ऊपर कोई लगाने हैं, जैसे कि बटन और बटन डेंजर कर लें, तो ये चेक करें आपके पास रेड कलर का बटन आ जाएगा। आप कहते हैं नहीं जी ये पूरे फॉर्म के ऊपर होना चाहिए, तो आप टीडी में जाके तो यहाँ पे कोल स्पैन 2 कर दें। तो अभी चेक करें। अच्छा, ऊपर से अभी हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं, मतलब 1-2 लाइन का ऊपर से गैप दे देते हैं। आप BR से कर सकते हैं या फिर मार्जिन टॉप ऊपर से कर लें। आपने एक छोटा सा फॉर्म बनाया। हमने करना क्या है कि हम यहाँ से जो डाटा सबमिट करें वो हमारे डेटाबेस में, एक तो हम ये वर्क कर रहे हैं कि हमने एक टेबल बनाया, एक अच्छी तरह से प्यारा एक टेबल बनाया। अब हम इसे डाटा सबमिट करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू। तो पोस्ट मेथड के थ्रू अगर हमने डाटा सबमिट करना है, जूम कर दें, ये लें जी। अगर हमने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले फार्म का टैग लेना पड़ता है। फ़र्ज़ करें हमने टेबल का सारा डाटा सबमिट करना था, तो हम टेबल के ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे फार्म और यहाँ पे मेथड पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये टेबल, अब ये पूरे टेबल का डाटा आपका सबमिट होगा, क्योंकि आपने टेबल के ऊपर आपने फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लगा दिया। तो अब क्या, आप कोई भी डाटा इसमें जब एंटर करके सबमिट करते हो तो आपका ये डाटा सबमिट हो जाएगा। आपका ये डाटा सबमिट हो रहा है। तो अब सबसे पहले ये कि आपने जहाँ से PHP में ये जो आप डाटा सबमिट कर रहे हैं, ये आपने सबसे पहले यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एको करवाना है। उसके बाद फिर आपने ये डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ इज सेट और $_ पोस्ट। अगर पोस्ट मेथड के थ्रू आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, किसी फील्ड की वैल्यू लेनी है, तो आप $_ पोस्ट और उसके बाद यहाँ पे कि अगर आपके पास सबमिट की कोई वैल्यू आ रही है तो देन फर्दर यानी कि ये रन करेगा। तो अब यहाँ पे पहला था नेम, पहली फील्ड का था नेम, इसको आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो आप यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा था आपका सिटी और तीसरा था आपका ईमेल। तो हम इनको भी सेम जो है वो यही नेम दे देते हैं। तो अभी चेक करते हैं, आप कोई भी डाटा यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो रहा है। तो अब आपने अगर यहाँ पे एको करवा के चेक करना है तो आप एको करवा सकते हैं, एको और अच्छा $नेम। तो चेक करते हैं, अगर आप इसे रीलोड करते हैं तो आपके पास इफ्तिखार प्रिंट हो रहा है। हम ऐसे करते हैं कि एको और इसके अंदर BR और क्या करते हैं, इसे को कॉपी पेस्ट 2 टाइम और कर लेते हैं। और एक में यानी कि हमने नेम, सिटी और ईमेल ये हमने तीनों प्रिंट करवा दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको रीलोड करके कोई भी डाटा देते हैं, जैसे कि ईज़ा फातिमा ग्रीन टाउन @gmail.com मैं सबमिट करता हूँ। तो ये ईज़ा फातिमा ग्रीन टाउन, तो ये पोस्ट मेथड था जो कि हमने पहले भी रिवाइज़ किया हुआ है। अब इतना तो हमारे फिर से एक दफ़ा रिवाइज़ हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो डाटा आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया है, अब आपने वही सारा डाटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है आपने, आपके डेटाबेस का क्या नेम है। आपके डेटाबेस का नेम है TestDB। वापस आ जाएं आप सबसे टॉप पे MySQLi और कनेक्ट। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आते हैं, 4 वेरिएबल्स आते हैं, लोकल होस्ट और सेकंड रूट, थर्ड पासवर्ड होता है और फोर्थ क्या होता है आपका TestDB, जो कि आपके डेटाबेस का नेम है, लास्ट पे सेमीकोलन। तो ये आपने क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। अच्छा, आप इसको अभी क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्या क्या स्टेप्स थे, हमने अभी तक बहुत दफ़ा रिपीट किया। तो क्या क्या स्टेप्स थे अगर हमने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करवाना है। पहले आपने डाटा के साथ कनेक्शन, डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। दूसरा क्यूरी राइट करना, तीसरा क्यूरी को रन कर देना। तो हम करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब हम एक क्यूरी लेते हैं, क्यूरी इक्वल टू, और यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगाएंगे, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पे आएगा आपके पास टेबल का नेम। तो आपने किस टेबल में, आप यहाँ पे आप टेबल का नेम देखेंगे, यूज़र्स। तो अभी आपने यहाँ पे टेबल का नेम देखना है। टेबल का नेम क्या है, टेबल का नाम है आपका यूज़र्स।
और इंसर्ट इनटू यूज़र्स। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, आपने सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम्स देने हैं, और कॉलम के क्या क्या नेम है। आप ऐसा कर सकते हैं एसक्यूएल में जाके इंसर्ट पे क्लिक करके, तो ये वैल्यूज़ तक कॉपी कर सकते हैं। सो दैट क्योंकि ये क्यूरीज हमने पहले से प्रैक्टिस की हुई है, मैं एक दफ़ा आपको बता देता है। इंसर्ट इनटू यूज़र्स मतलब यूज़र्स वाले टेबल में हमें डाटा एंटर करना है, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपने तरतीब के साथ कॉलम नेम लिखना है, जो भी यहाँ पे आपके कॉलम नेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे है नेम, सिटी और ईमेल, तो मैं नेम, सिटी और ईमेल यहाँ पे दे रहा हूँ। नेम, सिटी और ईमेल, वैल्यूज़ के बाद उसी तरतीब से मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे दूँगा। बट इस दफ़ा मैं वैल्यूज़ कौन सी दूँगा? इस दफ़ा मैं वैल्यूज़ वो दूँगा जो मैंने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट की हैं। तो फिर अगर आपने पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट जो किया वो लेनी है, तो फिर इसको हम इस इफ़ के अंदर जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि पहले पोस्ट मेथड के थ्रू जैसे ही आपके पास वैल्यूज़ आएंगे देन आप वैल्यूज़ यहाँ पे दे रहे हैं। पहली वैल्यू आप क्या दे रहे हैं? $, नेम। और सेकंड वैल्यू आप क्या दे रहे हैं? $, सिटी। थर्ड वैल्यू आप क्या दे रहे हैं? $, ईमेल। क्योंकि आप पोस्ट मेथड के थ्रू वैल्यूज़ लेके तो $, नेम, सिटी और इन वेरिएबल्स में, तो आपने वही वेरिएबल्स वैल्यूज़ के बाद तरतीब से यहाँ पे दे दिए, नेम, सिटी और ईमेल, लास्ट पे सेमीकोलन। क्यूरी राइट की, उसके बाद हम क्या करते हैं? MySQLi क्यूरी, और MySQLi क्यूरी से क्या करते हैं? हम डाटाबेस को, डाटा जो भी हमने क्यूरी राइट की होती है उस क्यूरी को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल आएगा $, जो कि डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, और सेकंड वेरिएबल आएगा अपने किस क्यूरी को जो है वो इनके रन कर रहा है। तो अगर आप सिंपल इतना ही करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क करता है। तो हम, अच्छा ये कह रहे हैं कि लाइन नंबर 2 पे कोई इशू है, तो लाइन नंबर 2 पे क्या इशू हो सकता है? हाँ, MySQLi कनेक्ट अननोन डेटाबेस टेस्ट DB था, हमने TB लिखा हुआ है, तो DB था। ओके, अब कोई एरर नहीं है। अब हम, जैसे कि मैं इफ्तिखार अली IST और दिस जैसे मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इफ़ सेट पोस्ट सबमिट, तो वेरिएबल से वैल्यूज़ लेके यहाँ पे दे रहा है, और फिर हम प्रिंट भी करवा रहे हैं और साथ ही इंसर्ट भी कर रहे हैं डाटाबेस में। तो चेक करते हैं क्या डाटाबेस में डाटा हमारा इंसर्ट हो रहा है। तो जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें, लास्ट पे आपको इफ्तिखार अली IST और ये आपको नज़र आ रहा है। अब अगर तो आप ये चाहते हैं कि नहीं, आज जब आपका डाटाबेस में डाटा रिकॉर्ड मीन कि आपका ऐड हो, तो वो आपको कोई मैसेज वगैरह दे, ये कुछ प्रिंट कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप $रन मतलब किसी वेरिएबल में इसको साइन किया, और फिर यहाँ पे इफ़ इस सेट आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इस सेट और $रन कि अगर ये सक्सेसफुली रन हुआ है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड। ओके, और अगर नहीं तो हम कहते हैं कि अब वो आपको कोई एरर दे दे कि अननोन एरर। अब दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। अब मैं कोई और रिकॉर्ड, जैसे कि ईज़ा, ये मैं सबमिट करता हूँ। अब ये डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, तो यहाँ पे यानी कि वो इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। चेक करें, यहाँ पे इंसर्ट हो भी गया है। तो बिल्कुल ही सिंपल स्टेप्स थे, इतना कोई इशू नहीं था, कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो आपको समझ ना आते। हमने HTML में स्टार्ट किया, और सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप के यहाँ पे लिंक्स दिए। क्यों? हम एक फार्म बना रहे थे, और हम एक अच्छा और प्यारा सा फार्म बनाना चाहते थे, तो हमने कहा चलो बूटस्ट्रैप साथ यूज़ कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप के लिंक्स दिए। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या किया? सबसे पहले तो हमने एक टेबल बनाया था। टेबल में मीन के आपने डिफरेंट फील्ड्स, इनपुट टाइप, टेक्स्ट, और किसी को नेम, उनके मीन डिफरेंट आपने नेम रख दिए, नेम, सिटी और ईमेल, लास्ट पे इनपुट टाइप सबमिट। और फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने उसके ऊपर फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, यानी कि पोस्ट मेथड लगा दिया। बाकी ये H1 ऊपर लगाया हुआ है, बैज, उसके ऊपर अलर्ट सक्सेस लगाई हुई है, ये टेबल को क्लास वगैरह दी हुई है। कहीं पे किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। और जब आप पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट करते हैं तो इफ़ ये सेट पोस्ट सबमिट, तो ये आपको पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा लेता है और यहाँ पे एको कर रहा है। फिर क्या हमने डाटाबेस में स्टोर करना था, तो पहले डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, इंसर्ट की क्यूरी लगाई,
और क्यूरी लगाने के बाद हमने वैल्यूज़ दी और क्यूरी को रन किया और क्यूरी को रन किया, और जैसे क्यूरी रन होती है तो आपका डाटा इंसर्ट हो जाता है। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? और आप सब साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? सही है, अच्छी बात है, साथ साथ प्रैक्टिस करें। मुझे एक जस्ट एक तो स्टूडेंट हैं ऐसे जो मुझे डेली बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह करके दिखाते हैं, और बहुत अच्छी बात है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस खुद किया करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और आप कहते हैं कि नहीं सर हमने तो आपसे सीखा और हम तो आगे नहीं जा सके, तो वो समझ लें कि वो आप सीखते हैं, एक ही दिन के लिए सीखते हैं, उसके बाद फिर अब वो आपके माइंड में नहीं रहता। ये जब तक आपका प्रोजेक्ट नहीं क्लियर होता आपके माइंड में होता, उसके बाद नहीं आपके माइंड में होता। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, तो आप डेली बेसिस पे जो है ना वो प्रैक्टिस किया करें। उसके बाद कोई इंटर्नशिप ढूंढे और अपनी फील्ड में जा सकते हैं। हम अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर हमने फ़र्ज़ करें कि ये डाटा हमने कुछ सबमिट करना था किसी दूसरे पेज पे, जैसे कि टेस्ट डॉट PHP पे, तो मैं अगर किसी दूसरे पेज पे मैंने सबमिट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पे अच्छा अगर फार्म मेथड इक्वल टू गेट होता है यहाँ पे तो ये सिंपल है, ये आपने सबने खुद एक्सरसाइज करके देखनी है। फार्म मेथड इक्वल टू गेट लगा के तो आपने उसी तरह से गेट, यहाँ पे पोस्ट आपने लिखा तो फिर आप गेट लिखेंगे, यहाँ पे गेट 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 गेट, फिर गेट मेथड के थ्रू आपने सारी वैल्यूज़ लेके यहाँ पे देनी है, और बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो गेट मेथड के थ्रू किस तरह से हम डाटा लेके सबमिट करते हैं, तो ये भी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। आप सबके प्रोजेक्ट्स में ये तरीका कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, गेट मेथड वाला सारा पोस्ट मेथड वाला ही यूज़ हुआ है। बट गेट मेथड कहीं और यूज़ हुआ है, ये नहीं कि हुआ ही नहीं हुआ, गेट मेथड भी आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ है। बट फार्म का डाटा जब हम सबमिट करते हैं तो वो सिर्फ पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया हुआ है हमने। और अच्छा, अगर हम फार्म मेथड इक्वल पोस्ट और यहाँ पे एक्शन में हम कहते हैं टेस्ट डॉट PHP, और अभी अगर हम यहाँ पे जाके तो कोई भी डाटा सबमिट करते हैं तो चेक करें। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट में कुछ कोड पड़ा हुआ है, तो फिर एक मिनट, कहाँ पे गए? फिर आपको मैंने ये पेज एम्प्टी, क्योंकि ये कहाँ पे चला गया, इसने डाटा सबमिट कर दिया टेस्ट डॉट PHP पे। समटाइम बल्कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, ये आपके लिए एक डिफरेंट एक्सरसाइज हो कि आप सबने इसको ट्राई करके देखना है। तो समटाइम ऐसे होता है हमने एक पेज से वैल्यू सबमिट करना होती है, फिर दूसरे पेज पे जाना है, फिर दूसरे पेज से भी कुछ वैल्यूज़ लेनी है और फिर इकट्ठी सबमिट करनी है। तो ये किस तरह से हम करते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका हो, और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे हम आप जो भी डाटा यहाँ से सबमिट कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, ये टेस्ट DB पे जा रहा है। तो अब यानी कि अगर आप जो भी आप यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू ये क्यूरीज वगैरह जो लगा रहे हैं, ये अब आप कहाँ पे लगाएंगे? अब क्योंकि ये सारा का सारा ये हम यहाँ से कट करते हैं PHP वाला सारा कोड, क्योंकि ये डाटा हमारा कहाँ पे सबमिट कर रहा है, ये हमारा टेस्ट डॉट PHP पे सबमिट कर रहा है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अगर अब मैं यहाँ से सॉरी वापस जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं कोई डाटा सबमिट करता हूँ, जैसे कि फ़हद वाला, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये टेस्ट डॉट PHP पे जाएगा, वहाँ से डाटा आपको शो भी होगा और आपका डाटा इंसर्ट भी होगा। ये चेक करें, इंसर्ट भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने एक पेज पे जो है वो फार्म मेथड के थ्रू डाटा सबमिट किया, एक्शन में आपने कोई दूसरा पेज के जिस पेज पे आपने सबमिट करना है, तो फिर उस पेज पे आपने वही कोड PHP में राइट करना जो आप सेम पेज पे राइट करते हैं। सेम पेज पे फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, पोस्ट मेथड के थ्रू आपने सारा डाटा लिया और इंसर्ट की क्वेरी लगाई, उसमें डाटा इंसर्ट की क्वेरी रन की, और बस। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर सम टाइम ऐसे होता है, जो कि आपको मैं एक्सरसाइज देने लगा हूँ, आपने ये करके देखनी है, ज़रूर करके देखनी है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिर्फ जो है नेम रहने देता हूँ, बाकी मैं यहाँ से
हटा देता हूँ, या सिर्फ नेम और सिटी ईमेल यहाँ से हटा देता हूँ। और अगर मैं ईमेल हटा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से भी ईमेल मुझे हटाना पड़ेगी। मैं यहाँ से भी ईमेल हटा देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से भी ईमेल हटा दी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं करवाता, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ओके, अभी क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे दो फील्ड्स हैं। आपके पास यहाँ पे दो फील्ड्स हैं, सिर्फ दो फील्ड्स हैं। आप जब इनमें डाटा इंसर्ट करते हैं, नेम एंड सिटी, जब सबमिट करते हैं तो ये आपके टेस्ट डॉट पेज पे जाता है। वहाँ से डाटा आप पोस्ट मेथड के थ्रू भी आपने सबमिट किया होता है, तो यहाँ पे आप पोस्ट मेथड के थ्रू ये डाटा लेके तो यहाँ पे एको करवा देते हैं। हम यहाँ पे अब ये करने लगे हैं कि हम यहाँ पे जाते हैं HTML में। ये थोड़ा सा हैवी आपकी एक्सरसाइज होगी, थोड़ा सा गौर से देखना है। तो ये पेज 2 हम इसका नेम रखते हैं, टाइटल रख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा से हम एक टेबल लेते हैं और टेबल के अंदर हम इस दफ़ा हम सिंपल वर्क कर लेते हैं। तो TR और TR के बाद यहाँ पे TD और यहाँ पे लिखते हैं ईमेल। ओके, हम एंड TD यहाँ पे एक इनपुट और इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लें या ईमेल कर लें की बात है, ईमेल ही कर लें आप, ईमेल। और नेम यहाँ पे ईमेल। क्या करने लगे हैं अभी आपको समझ आ जाती है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट भी लें। अच्छा, सबमिट क्योंकि आपने ऊपर एक पहले से वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, तो आप इस दफ़ा सबमिट 2 लेंगे, सबमिट 2। और अच्छा, टाइप सबमिट ही रहेगी, नेम इसका सबमिट 2 होगा। सबमिट 2 कर देते हैं, जो कोई और नेम दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप क्या, अभी तक तो सेम कि आप यहाँ से कोई सबमिट करते हैं तो वो दूसरे पेज पे आके यहाँ पे एको हो रहा है, और साथ आपने नीचे एक ईमेल और ये एक सबमिट का बटन है। अब हम ये चाहते हैं कि जब मैं यहाँ से कोई भी ईमेल दूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं iftikhar@gmail.com या कुछ भी देता हूँ, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो और इन दो वैल्यूज़ के साथ क्या हो कि वो मेरे डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए। अच्छा, जब हम यहाँ पे अब ये चेक करें, मैं दोबारा से अगर इसको लोड करूँगा ना तो वो ऊपर वाली वैल्यूज़ मुझे नहीं दिखेंगी। क्यों वो मुझे क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि आपने वो पहले उधर से तो आपने सबमिट किया था, फिर आपको इधर क्यों नहीं दिख रहे? वो सिर्फ आपको एक दफ़ा के लिए आपके सबमिट करता है। तो अगर आपने एक दफ़ा के अंदर अंदर आपने अगर उस डाटे का, उन वेरिएबल्स का अगर कहीं पे भी आपने उनको परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हैं, बाद में आप उनको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ पे ना इनपुट फील्ड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ टेबल के अंदर इनपुट फील्ड, दो इनपुट फील्ड लें, टाइप टेक्स्ट ले लें, टेक्स्ट, और इसका भी टाइप टेक्स्ट। एक को आप नेम दे दें सिटी और इसको सिटी दे दें, ऊपर वाले को नेम दे देते हैं। अच्छा, ये दो इनपुट फील्ड्स हैं। हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम वैल्यू, और जो आप पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी आप वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू आप स्टोर करवाएंगे यहाँ पे। तो वो कैसे होगी, वो इस तरह से होगी, एको, और इस तरह से कि आप वैल्यू उसके बाद PHP, क्योंकि वेरिएबल की अगर आपने वैल्यू देनी है तो आपको PHP सिंटैक्स में जाना पड़ेगा और एको आप कर रहे हैं उस वेरिएबल को, और सेम आप वो यहाँ पे भी कर देते हैं। और ऊपर अगर नेम है तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिटी में, तो अगर आप ऊपर नेम करते हो यहाँ पे सिटी। अच्छा, फ़िलहाल अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एरर देगा, क्योंकि आपने अभी पिछले जो फॉर्म है यहाँ से आपने कुछ सबमिट नहीं किया था। तो आप अब यहाँ से कुछ सबमिट करते हैं, जैसे कि आप ये सबमिट कर रहे हैं तो अब इफ्तिखार अली ग्रीन टाउन इनपुट फील्ड्स के अंदर आ रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं इनपुट यहाँ पे ईमेल के अंदर साथ कुछ ईमेल भी ऐड करूँ और सबमिट करूँ, तो फिर आपका डेटाबेस में डाटा स्टोर होना चाहिए। तो फिर आपको सेम एक दफ़ा फिर से यहाँ पे करना पड़ेगा, इफ़ सेट और $_ पोस्ट। और यहाँ पे ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिस करने से ही पता चलती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, सबमिट
वन, अच्छा सबमिट वन था ना इसका, नहीं सबमिट टू था, हमने इसका नेम रखा सबमिट टू। तो अब आप नेम और सिटी को भी जो है वो पोस्ट मेथड के थ्रू आप यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला, अच्छा इसके ऊपर अभी हमने वो फार्म का मेथड नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे फार्म और यहाँ पे मेथड पोस्ट कर देते हैं। और ठीक है, अब आप यानी कि इसके सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका पोस्ट मेथड के थ्रू आपका ये डाटा सबमिट होगा। किस किस फील्ड का, इस फील्ड का भी, इस फील्ड का भी और इस फील्ड का भी, ईमेल वाली फील्ड का। हमें काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें ये रिक्वायर होता है कि कुछ डाटा आपने एक फील्ड से एक पेज से लेना, फिर बाकी का डाटा आपने दूसरे पेज से लेना। लेकिन जब दूसरे पेज पे जाते हैं तो आपको पिछला डाटा भी चाहिए होता है, ये नहीं है कि आप पिछला छोड़ दें। तो वो फिर आप किस तरह से करते हैं, वही चीज़ आपको जो है ना वो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, आपने नेम, सिटी और तीसरा आप अब ईमेल भी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप जब इस सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास तीनों फील्ड्स आ रही हैं, ये भी और ये भी। अच्छा, ये मैंने दो फील्ड्स टेबल के अंदर मैंने रोज़ में क्यों नहीं दी, रोज़ एंड कॉलम्स में मैंने ये दो फील्ड्स क्यों नहीं ली, इनका भी अभी आपको मैं मकसद बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप उसी तरह से क्यूरी इंसर्ट करते हैं। क्यूरी अभी फ़िलहाल तो मैं जो है ना वो इनको एको ही करवाऊँगा, एको करवा देता हूँ। और इनको जो है वो फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ, यानी कि जब ये सबमिट टू पे क्लिक करें तब एको होगा। और अब ये चेक करें, नेम, सिटी एंड ईमेल। अच्छा, अभी हम पिछले पेज पे वापस जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू देते हैं। और जैसे मैंने सबमिट किया, कलर, नेचर, IST, यहाँ पे मैं कोई ईमेल देता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पे सबमिट करूँगा, अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो चेक करें। अच्छा, वो मुझे क्या कह रहे हैं, ईमेल, और ये ईमेल ये कहाँ से आके, एक मिनट, इनका नेम, ईमेल, अच्छा ईमेल का हमने नेम ही गलत रखा है, ईमेल, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं, अभी आपको कोई एरर नहीं देगा। वापस जाते हैं, सबमिट किया, अच्छा आप कोई नेम दे दीजिए, फातिमा और IST। अच्छा, अब आप यहाँ पे कोई भी, जैसे कि iza@vu.edu.pk, आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, आपके पास ईज़ा फातिमा आ रहा है। अच्छा, आपके पास अब ये ईमेल वेरिएबल, ये क्या एरर दे रहा है, हम फिसेट, हमने आई थिंक यहाँ पे कोई गलती की है। ईमेल, ईमेल, कोई गलती नहीं है, हम नेम, अच्छा हमने इसका सेम रख दिया था, ये नेम, नेम वाला जो है वो नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दें, सिटी वाला सिटी वाले में और ईमेल वाला ईमेल वाले में। अब जो है, अब अगर हम इसे रीलोड करवाते हैं, चेक करते हैं कोई एरर, अब कोई एरर नहीं है। आपके पास ईज़ा का नेम, उसका सिटी, और अच्छा अब ये हम ऐसा करते हैं कि ये जो आपके पास ये पहली दो इनपुट फील्ड है ना, इनको एक यहाँ पे होता है एक एट्रीब्यूट हिडन का। हिडन का ये था कि वो आपको फील्ड्स नज़र नहीं आते। मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद अब मैं यहाँ पे ईज़ा फातिमा और ग्रीन टाउन ये सबमिट कर रहा हूँ। अब चेक करें, आपको वो दो फील्ड्स नज़र नहीं आ रही, दो फील्ड्स नज़र नहीं आ रही। हो क्या रहा है, वहाँ से आप डाटा लेके तो यहाँ पे आप पहले इनपुट फील्ड्स में जो है वो देते हैं वैल्यूज़ में, और साथ हिडन करवा देते हैं। अब आप ज़ाहरी तौर पे सिर्फ यहाँ से ईमेल दे रहे हैं, जैसे कि कोई भी test@gmail.com, तो अब ज़ाहरी तौर पे यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं। बट बैकएंड पे क्या हो रहा है कि वो डाटा भी आप साथ लेके चल रहे हैं, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तीनों रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ईज़ा, ग्रीन टाउन और टेस्ट@। तो ये अब आप तीनों रिकॉर्ड्स अगर चाहें तो इंसर्ट की क्वेरी यहाँ से लगा के तो आप डाटाबेस में सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, थोड़ी सी टफ़ एक्सरसाइज है, करने की कोशिश कीजिएगा।
और होपफुली आप सबसे एक्सरसाइज हो जाएगी। इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये सिर्फ करने से समझ आती है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये जब हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं फिर इस तरह की चीज़ों से हमें अक्सर गुजरना पड़ता है, और तब इस तरह से होता है कि हमें रिक्वायरमेंट्स देख के समझ नहीं आ रही होती कि अगर ये रिक्वायरमेंट है तो हमें इसको फुलफ़िल किस तरह से करेंगे। चलें जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।